पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की कॉल पर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जुज़वी हड़ताल जारी है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात भी जारी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की कॉल पर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है। मज़ीद जान लेंगे सूरत हाल के हवाले से। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ पंजाब भर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और आज से वो हड़ताल पर भी हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा एसोसिएशन समेत तमाम जितनी एसोसिएशन है उन्होंने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के नाम से अपना एक अलायंस भी कायम किया था और आज के रोज से उन्होंने एहतजाज का और हड़ताल का ऐलान किया है। इस हवाले से अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो तो बड़ी हद तक एहतजाज उनका कामयाब नजर आ रहा है। जो बस अड्डे हैं यहाँ पे प्राइवेट और निजी कंपनियां हैं उनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर चल रही है। इसके साथ साथ सिटी बस टर्मिनल पर भी बसों की आमदरफ्त जारी है। ताहम 2 से 3 अड्डे ऐसे हैं जहां पर हमें हड़ताल नजर आ रही है। जैसे ये देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ भी एक निजी और प्राइवेट एक अड्डा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हू का आलम है, बसें यहाँ पर खड़ी हैं, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं चल रहा। इसके साथ साथ आप बुकिंग ऑफिस भी उसका देखें, यहाँ भी रूटीन में यहाँ पे हमें रश देखने में आता है। यहाँ पे लंबी कतारें होती हैं लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटे हैं और हू का आलम है, बसें भी खड़ी हैं और बुकिंग ऑफिस भी आपको नजर आ रहा है। ये भी यहाँ भी हमें उस तरह से चहल पहल नजर नहीं आ रही और कोई शहरी यहाँ पे टिकटों की फरोख्त यहाँ पर बंद है। इसी तरह अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल इस वक्त चल रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर उसकी जो हड़ताल है वो कामयाब है। इसके साथ साथ अब इनके मुतालबात के लिए गुज़श्ता रात तो जो मुज़ाकरात हुए थे डीसी ऑफिस में वो नाकाम हुए, लेकिन आज 2 बजे का इन्हें टाइम दिया गया था। इस वक्त मुज़ाकरात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर ट्रांसपोर्ट और दीगर सरकारी हुकाम की जानिब से इन्हें बुलाया गया है। मुज़ाकरात इनके इस वक्त चल रहे हैं। अब से कुछ देर तक हमें सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, आया इनके मुतालबात मान लिए गए हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, हाल इसी तरह कायम रहेगी। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है। चारों सूबों के लिए रोजाना 5000 से ज़ायद ट्रक तिजारती सामान की तरसील करते हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ आज पंजाब भर में जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरापा एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की तरफ है, वहीं पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उनकी तरफ से भी हड़ताल का ऐलान है वो किया गया था। अगर बात कर लें गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तो आज मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल है। मरकजी सदर हैं नबी साहब से बात करेंगे। जी नबी साहब, क्या कहेंगे? हुकूमत वक्त ने एक फैसला किया, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है, आज सरापा एहतजाज है ट्रांसपोर्टर्स, तो क्या मामला थे? गुज़श्ता रात आपके मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं हो सके, आज दूसरा दौर होगा, तो क्या कहेंगे? क्या वाकई सिर्फ एजेंडा एक ही है कि ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए या कोई इसमें कोई मुस्बत और कोई नरम गोशा भी है आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त सिर्फ पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट जो है पंजाब के में एंटर होती है। तो जब यहाँ पे आके 15-15, 20-20 हज़ार के जुर्माने हो रहे थे और FIR की गई हैं, एकदम से खौफो हिरास फैल गया जिसकी वजह से तमाम ट्रांसपोर्ट रुक गई। ये तो हमने 8 तारीख की एक कॉल दे दी हुई थी, लेकिन काम तो हमारे उससे पहले बंद हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहिबा को इस पे देखना चाहिए, जिस तरह से वो इस वक्त मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से वो इस वक्त डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर रही हैं और दीगर सिस्टम इसमें पाकिस्तान में और ख़ास पंजाब में लेके आ रही हैं, तो उसी तरह हमारी इस ट्रांसपोर्ट बरादरी को भी देखे उतना बोझ डालना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ एक एजेंसी जुर्माना नहीं कर रही, मोटरवे कर रही है, हाईवे पुलिस कर रही है, वार्डन कर रहे हैं, रिंग रोड पुलिस कर रही है, अपनी ऑपरेशन पुलिस है वो भी कर रही है, हर इदारा आके तो इस वक्त हमें उसने दबोचा हुआ है। कोई एक एजेंडा है कि ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। मुतासब क्या कहेंगे, अगर आपका ये वाला एजेंडा मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो ये हड़ताल की नोयत क्या होगी? गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी या आप जो एहतजाज है उसकी तरफ भी जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जितना फ़ाइन है ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अगर 10,000 रुपये एक जगह का फ्रेट है या 20,000 है और आपको चालान हो रहे हैं 1,17,000 के, 1 लाख रुपए के, और फिर ये सिर्फ और सिर्फ वार्डन कर रहा है। उसके अलावा अगर रिंग रोड पुलिस है, मोटरवे है, NHA है,
वो अपनी जगह पे रूट परमिट आरटीए सेक्रेटरी है, फिटनेस वाले हैं। मतलब ये एक जगह पे चालान नहीं हो रहा कि एक जगह पे चालान होगा तो ख़त्म हो जाएगी बात। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि हम इसको चलाएं। और ये सिर्फ लाहौर का इशू नहीं, क्योंकि तजारती सामान की तरसील है वो पूरे पाकिस्तान का मामला बन चुका है, ऐसा कहना है गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनका। और जो दीगर मामलात हैं, वाजबात हैं, वो हासिल करते हैं, वसूल करते हैं, तो इसके खिलाफ मुकम्मल अमल है वो बनाने की तरफ भी तवज्जो है वो दिलाई है। और ये भी कहा है एसोसिएशन की तरफ से, अगर तो ये मामला तस्लीम नहीं होता तो ये जो हड़ताल है ये गैर महीना मुद्दत के लिए मुल्क भर के अंदर इसका कार है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामी के बाद नए जुर्मानों के तहत चालानों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 36,402 से जायद चालान कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 5,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मजीद जानने के आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नए जुर्मानों के तहत चलान करने का सिलसिला जारी है। CDO अतर वहीद की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नए जुर्मानों के तहत एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 36,000 से जायद मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर चलान कर देंगे। इसी तरह मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 5,000 से जायद मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। CDO का कहना है कि कम उम्र अफराद जो कि मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जिनमें वन वे की खिलाफ वर्जी है, बगैर लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग करते हैं, और उसके साथ साथ अगर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके सिर्फ चलान किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद मोटरसाइकिल सवार का कम से कम जो चलान है वो 2,000 का किया जा रहा है, जबकि गाड़ी और जीप का 5,000 का चलान किया जा रहा है। इसी तरह जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ, हैवी व्हीकल्स, बसें उसमें शामिल हैं, उनके जो हैं वो कम से कम 10 से 20,000 तक चलान किए जा रहे हैं। CDO का कहना है कि शहरी मुकदमात और भारी चलानों से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। जी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट पहनने की सख्ती, मार्केट में हेलमेट की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शहरियों का हेलमेट खरीदारी का रुझान बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने का 2,000 जुर्माना कर रही है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान। बिल्कुल, हम मोटर बाइक मार्केट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हेलमेट्स हैं इनकी मांग में खासा इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से काफ़ी सख्ती की गई है और रोड पर जो भी बाइक सवार बगैर हेलमेट के जाता है तो 2,000 रुपये का चालान कर दिया जाता है। इसलिए शहरियों का हेलमेट्स की खरीदारी की जानब जो रुझान है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, आप भी हेलमेट लेने आए हैं? जी। क्या, कौन सा हेलमेट ले रहे हैं? हेलमेट मिल नहीं रहा, वो कम से कम जो सा 2,000 रुपये का हेलमेट मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप अंडर एज हैं, हेलमेट ले रहे हैं? हेलमेट लेने आए, मिल नहीं रहा। कम से कम 2,000-2,500 नीचे हेलमेट कोई नहीं, हेलमेट मिल भी नहीं रहा। जहाँ आए हेलमेट कोई दे ही नहीं रहा। सही। ऊपर से 2,000 का उन्होंने चलान लिख दिया जी, चलान है, 92 का पर्चा है, जो भी है, बड़े मामला देखने पड़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट के अंदर आज हम देख रहे हैं खासी गहमा गहमी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानब से जुर्मानों की शरह में बेपनाह इजाफा किया गया और इसी वजह से जो हेलमेट की खरीदारी का रुझान है वो काफ़ी। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सीनियर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। आबिद शेर अली की स्क्रूटनी के कागजात क्लियर हो गए हैं। आबिद शेर अली के तजवीज़ कुनिंदा राना अरशद, राहिला खादिम हुसैन है और तायद कुनिंदा में राना शहरियार और ताहिर जमील शामिल थे। तो सीनियर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए हैं। आबिद शेर अली के स्क्रूटनी के कागजात क्लियर हो गए हैं। आबिद शेर अली के तजवीज़ कुनिंदा राना अरशद और राहिला खादिम हुसैन है, जबकि तायद कुनिंदा में राना शहरियार और ताहिर जमील शामिल थे। तो सीनियर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए हैं। आबिद शेर अली के स्क्रूटनी के कागजात क्लियर हो गए हैं। आबिद शेर अली के तजवीज़ कुनिंदा राना अरशद और राहिला खादिम हुसैन हैं। CBD वाल्टन रोड का इफ्तिताह करवा कर दीगर सर्विसेज की तकमील भूल गई। वाल्टन रोड पर 2 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस अधूरे छोड़ दिए गए हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की मेन रैम्प डॉल कर सीढ़ियाँ ताहाल नहीं लगाई गई। मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ दूर नयाब मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल, वाल्टन रोड सुबह जो है वो निगरान हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था और ये बहुत ही जबरदस्त सुबह था। इसने न सिर्फ आसपास के इलाके की किस्मत बदली बल्कि यहाँ पे आने
जाने वालों के लिए भी एक ऐसी सहूलत मिल गई जो सिर्फ लाहौर के पोश इलाकों में मिलती है। लेकिन अब हाल ये है कि CBD की अदम तवज्जोही की वजह से अब यहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अगर जिस मकाम पे बात करूँ मैं मौजूद हूँ तो मेरे पीछे कर्डिसी ब्रिज है, इसके ऊपर सिर्फ एक ड्राइववे डाल के छोड़ दिया गया है, लेकिन इससे चढ़ने और उतरने के लिए ना ही रैंप्स बनाए गए हैं, ना ही सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। और अगर यहाँ पे गुंजान आबादियों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। सड़क पार करने के लिए अगर ये ब्रिज ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो जानी माली हादसा का नुकसान भी हो सकता है। दूसरी जानिब यहाँ पे मॉडर्न रोड पे ट्रैफिक और मैनुअल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या ट्रेस पास आर पार जाने के लिए लोगों को हादसा से बचाने के लिए जंगले लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी इतनी सुस्त रफ्तार के साथ लग रहे हैं कि गुज़िश्ता कई माह से सिर्फ चंद मकामात पे जंगले लग सके हैं और बाकी जगह जंगले जो है वो खुले छोड़ दिए गए, जमीन पे पड़े हैं, उनको नस्ब नहीं किया जा रहा। गड्ढे मार के खोद दिए गए हैं खड्डे, लेकिन उस पर जंगले की तकसीर नहीं की जा रही। इसी तरह यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर वर्क था वो नहीं किया जा रहा। यहाँ पे कूड़ा उठाने का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, वो भी मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए तो आप अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स के वक्त ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स के वक्त ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए हैं और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताएगा मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहदा एक्शन कमेटी की हड़ताल थी जो कि पंजाब ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के बाद इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था और आज से सुबह भर के अंदर ये हड़ताल पे थे। पहिया जामी हड़ताल थी, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट हाउस के अंदर वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के साथ मुज़ाकरात हुए ट्रांसपोर्टर्स के वक्त के, और इस मुज़ाकरात के बाद हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिल वक्त अमल दरामद रोक दिया गया है। मुज़ाकराती वफद में ट्रांसपोर्टर हाजी शेर अली, असमतुल्लाह नियाजी, चौधरी तनवीर, तारिक नबीर समेत दीगर मौजूद थे। इस मुज़ाकरात और किन शराइत पर ये मुज़ाकरात थे, कितने अरसे तक ये ऑर्डिनेंस मौतल रहेगा, इसकी तफसीलात अब से कुछ देर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें तमाम तर तफसीलात मीडिया को आगाह करेंगे। जी ठीक है ताहिर जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और ट्रांसपोर्टर्स के वक्त ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया गया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया गया है और मुज़ाकराती वक्त में ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली, असमतुल्लाह नियासी शामिल है, चौधरी तनवीर, तारिक नबीर समेत दीगर भी शरीक थे। हड़ताल ख़त्म हो चुकी है और मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स के वक्त ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरा के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया गया है। मुज़ाकराती वक्त में ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली और असमतुल्लाह नियासी शामिल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी आपके साथ है। जो दोस्त इस बात से एग्री नहीं करते, जो इन पे इतबार नहीं करते, वो अपनी मर्जी करें। एक मसला हमारा था वो आपने हमारा मान लिया। पूरी पब्लिक जितनी ट्रांसपोर्ट है इसी बात पे हमारे साथ खड़ी हुई है। कराची हो या कोयटा हो या पेशावर हो, सब इसी बात पे। जब ये मसला हल है तो कल ही हम इसको आज कमेटी बनाएंगे। साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे मसाइल को सुना और आप तारीख का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि आपने उस पर इम्प्लीमेंट करवाया है। सारे जितने लोग हैं आपके साथ खड़े हुए और आपने बहुत बड़ा काम। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स के वक्त ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। मुज़ाकराती वक्त में ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली, असमतुल्लाह नियासी शामिल हैं। चौधरी तनवीर, तारिक नबील समेत दीगर भी शरीक थे इस मुज़ाकरात में। तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है।
पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और ये मुज़ाकरात ट्रांसपोर्ट हाउस में हुए हैं और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया है। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। मुज़ाकराती वफ्द में ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली, असमतुल्लाह न्याज़ी शामिल थे। इनके साथ साथ चौधरी तनवीर और तारिक नबील समेत दीगर ने भी शिरकत की थी। जी हाँ, पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से हड़ताल की जा रही थी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से और कहा जा रहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हड़ताल को यूं ही जारी रखा जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए हैं और ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान किया गया और साथ ही साथ आपको बताएं कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया गया है। मुज़ाकराती वफ़द में ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली, असमतुल्लाह न्याज़ी शामिल थे और साथ ही साथ चौधरी तनवीर, तारिक नबील समेत दीगर भी शरीक थे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हड़ताल यूं ही जारी रहेगा और हड़ताल को मज़ीद जारी रखेंगे अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया। और अब ये खबर आ रही है कि पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स के वक्त ट्रांसपोर्ट हाउस में मुज़ाकरात किए। हमारी पिछले 2-3 दिनों से जो जितनी एसोसिएशंस हैं, गुड्स फॉरवर्डिंग वाली हैं, मजरा एसोसिएशन है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, बसेस वाले हैं और बाकी हैं, वो सब से बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ वकास नज़ीर साहब मौजूद हैं, ये भी बात कर रहे थे। एक जो कानून आया जिसके तहत फाइनिंग शुरू हुई, उसके ऊपर इनका मेन कंसर्न था कि हमें इतने हैवी फाइन्स नहीं होने चाहिए। और बात कि मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम 3339 शहरियों की दरखास्तों की दोबारा से जांच पड़ताल होगी। शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए डाटा की दोबारा से तस्दीक की जाएगी। हुकाम की जानिब से कहा गया है समाजी तौर पर कमजोर खानदान को राशन कार्ड देने के लिए अलग से डाटा तलब किया गया था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मजमूई तौर पर 9498 अफराद का डाटा मौसूल, मुस्तहिकीन के लिए 6159 राशन कार्ड्स की तबादला मुकम्मल कर ली गई। पंजाब में राशन कार्ड के लिए 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।